Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a workbook of science for standard 6, and today we are going to start the revision of worksheet. Okay, so in last lecture we have to done question number थर्ड 3 ओके एंड क्वेश्चन नंबर 4A में हमने 1 to 9 क्वेश्चन फिनिश किए थे। तो आज जो है वो हम क्वेश्चन 4A के 10 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज हाउ विल यू डिसाइड, दिस इज द 10 नंबर क्वेश्चन। How will you decide whether a bulb is fused or not? कैसे डिसाइड करोगे कि बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है और नहीं है? सो इफ द फिलामेंट अपीयर्स ब्रोकन द बल्ब इज से टू बी फ्यूज्ड एंड विल नॉट ग्लो। क्या होगा अगर फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाएगा तो बल्ब जो होगा, ओके, इफ द फिलामेंट अपीयर्स ब्रोकन द बल्ब इज से टू बी फ्यूज्ड वन एंड विल नॉट ग्लो, और वो ग्लो होगा नहीं। नाउ नेक्स्ट है 11, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक पोल्स। अब सबको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइक पोल किसको बोला जाता है? हियर इज द 11 क्वेश्चन। सो द सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट लाइक साउथ एंड नॉर्थ, these are called like poles. Now next 12, where are the poles of bar magnet located? Where are the poles of bar magnet located? So poles of a bar magnet are located as its two ends. bar magnet क्या कोई भी magnet हो उसके end में ही poles located होती है। Okay, now 13, what is magnet? 13 है what is magnet? So the substance that attracts iron object towards it is called a magnet. The substance that attracts iron object towards it is called a magnet. Now next, what do you mean by unlike pole? What do you mean by unlike pole? So the opposite poles of two magnets are called unlike poles. The opposite poles of two magnets are called unlike poles. Okay, so now नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन 4B है, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। क्या है? आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। सो आपको इसमें मैं आपको 7 नंबर का पहले बताती हूँ। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। ओके, सो आपको वर्कबुक में से ओनली ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, उसको ये डायग्राम को आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, डिस्क्राइब नहीं करना है, ओनली आपको ये लेबल्ड इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। सो दिस इज अ मेटल कैप, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ केमिकल, दिस इज अ मेटल डिस्क, नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो है वो है लेयर ऑफ सीलिंग वैक्स। ओके, सो इस तरीके से ओनली डायग्राम ही ड्रॉ करना है, आपको प्रोसीजर रीड करनी नहीं है। नेक्स्ट है नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। Here it is. So name some electrical gadgets that have switches built into them. So in radio, TV, air cooler, AC, washing machine, microwave oven, grinder, mixer, mobile torch, electric toys having built-in switches. सब में क्या होती है? स्विच होती है। Okay, all the electric gadgets having a switch built into them. Now next है how is shadow formed? तो this is the chapter 11 question. So 11 chapter का question है how is shadow formed? So light always travels into a straight line. If the opaque object comes in the path of light ray, they cannot pass through the object and hence shadow is formed. यानी कि जब लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जब वो स्ट्रेट लाइन के रे के बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको रोक देगा, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को, और उसका क्या फॉर्मेट करेगा? शेडो। सो द शेडो इज फॉर्मेट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइट। तो ऐसे लाइट की ऑब्स्ट्रक्शन से शेडो फॉर्मेट होता है।
चलो नाउ नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। दिस क्वेश्चन इज चैप्टर 10 क्वेश्चन, चैप्टर 10 का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन के। सो पीरियोडिक मोशन में क्या आएगा, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो आगे पीछे की जो मोशन होती है वो, मोशन ऑफ अ स्विंग, ये पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर यानी राउंड मोशन होता है, लाइक मोशन ऑफ बाइसिकल व्हील्स, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन लैंड एंड वाटर। ओके, आपको एयर के बारे में नहीं पूछा है, आपको ओनली लैंड एंड वाटर के बारे में। तो अब क्या लिखोगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, बस, स्कूटर, ट्रेन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन वाटर, बोट, शिप। ओके, एयर के बारे में आपको नहीं पूछा है तो नहीं लिखोगे, अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, स्टेट द नेम ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। ओके, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या होगा कि आपको क्या बताना है कि जो एनिमल जो है, ओके, वो कहाँ पे रहते हो, डेजर्ट में, और वहाँ के डेजर्ट के जो प्लांट है, ओके, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो हियर इट इज दिस वन। सो एनिमल फाउंड इन डेजर्ट्स, camel, rat, snake, mosque, deer, etc. And plants found in desert are babul, acacia, date palm and cactus, etc. Okay, now next is state the feature of living organism. Okay, state the feature of living organism. living organisms के आपको क्या बताने हैं, features बताने हैं। Okay, so here it is. They need food, they grow, they respire, they respond the stimuli, they move, they excreted, they reproduce. Okay, so ये क्या, ये सारे क्या है, living organism के features है। Okay, so students, here we complete our worksheet of science. Okay, and you all must have to completely learn this worksheet because this is very useful for your examination. ओके, और आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन 4A कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।